हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, अभी तक हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कर ली थी। हिस्टोरिकल डेटा कैसे फेच करना है, उसके लिए हमको टोकन कैसे जनरेट करना है, हमको ENV फाइल कैसे रखना है, उससे कैसे डेटा को एक्सेस करना है, तो हमने बेसिक चीज़ें सारी कर ली है जो हमको ज़रूरत होगी एक सिग्नल जनरेटर बनाने के लिए। अब इसमें इस पार्ट में आपको ये बताने वाला हूँ कि यार आप एक सुपर ट्रेंड के बेसिस पर एक सिग्नल जनरेटर कैसे बना सकते हैं। सिग्नल जनरेटर क्या है? जो आपको बाय और सेल का सिग्नल जनरेट करेगा। वो आपको लिख के दे देगा भाई कि बाय करना है या फिर सेल करना है। अब उस बाय और सेल को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं अपनी ऑर्डर बुक के साथ कि यार मेरा बाय लिखा हुआ है, जो वक्त ऑर्डर लगा देना, तो फिर आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा पेपर ट्रेडिंग हो जाए, देन दैट ऑल्सो कैन बी हैपनिंग। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सुपर ट्रेंड के बेसिस पर किया है। अभी तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सुपर ट्रेंड काम कैसे करता है और हम सुपर ट्रेंड को कैसे कोड कर सकते हैं कि वो हमें सिग्नल दे दे। तो सुपर ट्रेंड जब भी आप कैलकुलेट करने जाते हैं तो आपको 4 स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए आपको दो मेन कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। पहला चाहिए होता है एवरेज ट्रू रेंज और दूसरा चाहिए होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कांस्टेंट होता है, एक नंबर जो हम खुद फिक्स करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट कुछ होता है, जो मैं आपको आगे आने वाले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं। अब दूसरी बात है ATR, यानी कि एवरेज ट्रू रेंज, और ये क्या होती है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अल्टीमेटली हमारा ATR आ गया तो मल्टीप्लायर तो हमको पता है ही। अब आप सबने जो सुपर ट्रेंड देखा है ना, उसमें आपने एक ही चीज देखी कि एक लाइन है जो बताती है कि ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद बोलती है नीचे जा रहा है। तो इतना सिंपल सा दिखता है, बट अगर आप इसके पीछे की मैथ समझने जाएंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, दो बैंड बनते हैं। अब दो बैंड में क्या होता है, जिस भी बैंड को क्रॉस करके प्राइस दूसरी साइड में जाता है उस साइड का ट्रेंड बन जाता है और वही आपको स्क्रीन पर दिखता है। अदर बैंड जो रहता है वहां पर छुप जाता है। वो जैसे रिवर्सल होता है आपको दूसरा वाला बैंड विजिबल हो जाता है। अब ये जो बैंड की बात हो रही है, ये सब चीजें हो रही, कैलकुलेशन होती कैसे? स्टेप नंबर 1 में हम ट्रू रेंज कैलकुलेट करेंगे। अब ट्रू रेंज क्या होती है, मतलब सत्य वाली सीमा बोल लीजिए। मैं आपको ये तीन चीजें बताऊंगा जिसे तीन वैल्यूज निकल के आएगी। अब इन तीन वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, वही ट्रू रेंज बोली जाएगी। अब ये तीन वैल्यू क्या होगी और कैसे निकालेंगे? तो पहली वैल्यू आ जाएगी आपकी करंट हाई माइनस करंट लो। दूसरी वैल्यू आ जाएगी करंट हाई माइनस प्रीवियस क्लोज। तीसरी वैल्यू आ जाएगी प्रीवियस क्लोज माइनस करंट लो। इससे आपकी तीन वैल्यू यानी कि तीन नंबर्स निकल कर आएंगे। अब इन तीनों में जो भी बड़ा होगा वही ट्रू रेंज होगा। अब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जहां पर हमने ट्रू रेंज को कैलकुलेट करना सीख लिया। ये सारी कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही चीज हम प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं। अब स्टेप नंबर 2 की बारी आती है, जहां पर हमको एवरेज ट्रू रेंज निकालनी होती है। एवरेज ट्रू रेंज क्या होती है? आपने अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेंज निकाल ली, अब आपको ओवर द पीरियड निकालनी है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, 10 दिन का निकालते हैं या 14 दिन का निकालते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होता है। तो 10 दिन या 14 दिन का जो एक्सपोनेंशियल एवरेज आएगा वो आपका एवरेज ट्रू रेंज होगा। अब जब हमारे पास में एवरेज ट्रू रेंज आ गई तो हमको दो बैंड क्रिएट करने होंगे। जो मैंने आपको बताया था, दो बैंड रहते हैं और उनसे जो प्राइस जिस साइड में रहेगा उसके हिसाब से हम ट्रेंड डिसाइड करेंगे। अब ये दो बैंड कैसे क्रिएट करते हैं? अभी जो दो बैंड आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो आपका एवरेज ट्रू रेंज आया है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लायर से, और उसको एक में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लोअर बैंड आएगा, मतलब माइनस करेंगे तो, और दूसरे में प्लस करेंगे तो अपर बैंड आएगा। अब दूसरे में पहले में से क्या मतलब है मेरा? आपको हाई और लो का एवरेज लेना है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। अब उसमें आप प्लस कर देंगे मल्टीप्लायर इनटू ATR, तो आपका अपर बैंड आ जाएगा। अगर माइनस कर देंगे जो हाई और लो के एवरेज से मल्टीप्लायर इनटू ATR, तो आपका लोअर बैंड आ जाएगा। जो इन जनरल मल्टीप्लायर यूज किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो तीन होता है। अब अगर आप एक कैंडल को देखेंगे और इन दोनों अपर बैंड और लोअर बैंड के ऊपर या नीचे क्लोज करती है, उसके बेसिस पर हमारा ट्रेंड तय होता है। अब आपने देख लिया कि ये दो बैंड है, अब जो क्लोज है वो इसके ऊपर हुआ तो आप बोल देंगे कि अप ट्रेंड चालू हुआ। सुपर ट्रेंड ने क्या सिग्नल दिया? अप ट्रेंड का। और इन दोनों बैंड के नीचे प्राइस क्लोज हुआ तो आप बोलेंगे डाउन ट्रेंड चालू हुआ। तो आपको खाली एक ही लाइन निकल के आती है वहां पर चार्ट पर, बट वो इन दो लाइनों से मिलकर बनी होती है और इन दो लाइनों के किस साइड में प्राइस क्लोज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेंड किस साइड का है। यूजुअली ग्रीन में अप ट्रेंड को बताते हैं, रेड में डाउन ट्रेंड को बताते हैं। तो अभी आपको यह समझ में आ गया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है सुपर ट्रेंड। अगर आपको मैं नंबर्स दे दूं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब प्रोग्राम में कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं ज़्यादा क्लटर नहीं करना चाहता। आपको बेसिक फॉर्मूला समझाया है और एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है, वही आपको सीखना है कि एक फॉर्मूले को हम एक ऐसी चीज़ में बदलना है प्रोग्राम में
जिससे कि हम उस चीज़ को लगा पाए हमारे चार्ट पे, हमारी कैलकुलेशन कर पाए, हमारा सिग्नल जनरेट कर पाए। बेसिकली यहाँ पर हमारा वही टास्क। तो अब क्या होगा, हम कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें क्या होगा, ये जो क्लोज प्राइस है अगर वो अपर बैंड या फिर लोअर बैंड इन दोनों के ऊपर होता है बंद, तो हमको वन सिग्नल मिलना चाहिए। तो वन का मतलब क्या आ जाएगा, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड का मतलब बाय सिग्नल। और अगर नीचे बंद होता है तो हमको माइनस वन मिलना चाहिए, मतलब कि लोअर बैंड यानी कि डाउन सिग्नल। अब डाउन सिग्नल मिलेगा तो आप उस माइनस वन को कहीं आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके एग्जीक्यूट ऑर्डर से, कि अगर इसकी वैल्यू जैसे ही माइनस वन हुई आप यहाँ पर सेल कर दो, इसकी वैल्यू जैसे प्लस वन हुई आप इसको बाय कर दो। ऑर्डर प्लेसमेंट मैंने बता रखा है, बस उसी को आपको यूज़ करना है। ऑर्डर प्लेसमेंट अगर किसी ने नहीं देखा है कैसे करना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना पड़े। कुछ फंक्शन लिखने पड़ते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं कि ऐसा ऑर्डर प्लेस होना चाहिए वैसा ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। तो हमको तो पता है कि कैसा ट्रेंड आ रहा है, उसके हिसाब से वही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैंने ऑर्डर प्लेसमेंट आपको कहाँ सिखाया था, मैंने सिखाया था आपको, जो मैंने एक्सेल बेस्ड ट्रेलिंग एसएल का जो प्रोग्राम बनाना सिखाया था ना, उस प्लेलिस्ट में सिखाया था। तो वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अब उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर आपका सिग्नल जनरेट हो रहा है, उधर आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है। इतना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है भाई, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।